तो जय हिंद बॉयज एंड गर्ल्स, मैं प्रकाश कौशिक, डायरेक्टर एंड फाउंडर ऑफ टिकटिकल्स अकेडमी। तो आज हम बात करने वाले हैं विद्युत चुम्बकीय प्रेरण के जो है हम लोग जो है तीसरा क्लास के बारे में। तीसरा क्लास जो कि आपका पहला और दूसरा क्लास ऑलरेडी यूट्यूब में डल चुका है, तो आप उनको देख करके ही आप लोग तीसरा क्लास के तभी आपको समझ आने वाला है। तो आज हम लोग का टॉपिक है विद्युत चुम्बकीय प्रेरण के संबंधित फैराडे के प्रयोग को आपको चित्र द्वारा समझाना है, एक्सपेरिमेंट को आपको समझाना है। ठीक है, एक्सपेरिमेंट को हम लोग समझने वाले हैं आज। तो देखते हैं हम लोग एक्सपेरिमेंट क्या बोलता है। पहला, इसमें एक्सपेरिमेंट करने के लिए दो चीज़ लेता है। पहला पर लेता है कुंडली, एक होता है क्या विद्युत रोधी, तांबे के तार की क्या होती है, कुंडली बनी होती है, कॉइल होता है ना, जिसके दोनों सिरों के बीच क्या लगा होता है सर, धारामापी लगा होता है। धारामापी मतलब होता है गैल्वेनोमीटर। गैल्वेनोमीटर लगा होता है। सर एक गैल्वेनोमीटर का काम होता क्या है? गैल्वेनोमीटर क्या करता है? धारा का मेजरमेंट करता है, विद्युत धारा का मापन करता है। क्या करता है? मापन करता है, मेजरमेंट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। मेजरमेंट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, इसका मेजरमेंट करता है। ठीक है, कौन करता है? ये करता है इलेक्ट्रिक इसका। ठीक बना होता है विद्युत रोधी तांबे के तार की क्या होती है, कुंडली होती है, उसके दोनों सिरों के बीच हम लोग क्या करते हैं, धारा पे लगाते हैं। धारा पे करता क्या है, विद्युत धारा का मेजरमेंट करता है, मापन करता है। फिर अपने पास क्या होता है, और दूसरा हमारे पास होता है क्या, मैग्नेट, बार मैग्नेट N और S। इसको हम लोग क्या बोलते हैं सर? इसको हम लोग बोलते हैं कौन सा मैग्नेट? बार मैग्नेट कहते हैं सर। ये हमारे पास होता है दंड चुंबक। मैं आप लोग को बार बार बोल रहा हूँ कि आप जो है इसको 2x स्पीड में भी देख सकते हैं, रिवीजन के पर्पज से। बार मैग्नेट होता है। अब हम लोग क्या करते हैं, इस दंड चुंबक को कुंडली मतलब कॉइल के पास या दूर लेकर जाते हैं, है ना। कुंडली के पास या दूर लेकर जाते हैं। तो पास लेकर जाएंगे तो क्या होगा, दूर लेकर जाते हैं तो क्या होता है। तब हम पहला एक्सपेरिमेंट यहाँ हम लोग करने वाले हैं। तो पहला देखो ध्यान से, ये अपने पास हो गया N, ये अपने पास हो गया S, बार मैग्नेट है। ठीक, और ये हमारे पास है कुंडली। तो यहाँ देखो, जब हम लोग चुंबक मैग्नेट के N पोल को, N पोल को कहाँ लेकर जाते हैं, कुंडली के पास लेकर जाते हैं। कुंडली के अगर मैं पास लेकर जा रहा हूँ, मैं क्या करता हूँ, मैग्नेट के कौन से पोल को जी, मैग्नेट के N पोल को जो है हम लोग जो है कुंडली के पास लेकर जाते हैं। तो होता क्या है, तो यहाँ हमारे पास होता है, तो यहाँ हमारे पास क्या होता है, ये धारामापी जो होता है विक्षेप हो जाता है। तो धारामापी में गैल्वेनोमीटर धारामापी में क्या होता है, एक दिशा में विक्षेप होता है। क्या होता है जी, विक्षेप होता है। एक डायरेक्शन में क्या होता है, हमारे पास विक्षेप हो जाता है। विक्षेप मतलब यहाँ पर आप ये समझ जाएंगे, रिफ्लेक्शन हो जाता है, मतलब इसमें करंट फ्लो होना चालू हो जाता है। दूसरा कंडीशन देखेंगे, दूसरा कंडीशन क्या बोलता है, अगर मैं मैग्नेट को
कुंडली के अंदर ले जाते हैं, स्थिर रख देते हैं। ये हमारे पास है, ये अपने पास हो गया N, ये अपने पास हो गया S। तो यदि हम लोग चुंबक को कुंडली के अंदर क्या रख देते हैं सर? स्थिर रख देते हैं, स्थिर रेस्ट में रख देते हैं। तो क्या देखा गया? तो ये देखा गया है कि यहाँ पर जो धारा मापी यूज़ करते हैं, कौन से मापी हम लोग यूज़ करते हैं? धारा मापी। तो धारा मापी में कोई विक्षेप नहीं होता, विक्षेप नहीं होता। डू नॉट शो एनी डिफ्लेक्शन, मतलब कोई भी डिफ्लेक्शन होने नहीं है। तो पहला क्या बोलते हैं? जब इसको पास लेकर जाएंगे तो डिफ्लेक्शन होता है, रख देंगे तो डिफ्लेक्शन नहीं होता है। तीसरा अगर मान लिया जाए हम लोग मैग्नेट, ये N हो गया, हमारे पास S हो गया। मैग्नेट को जो है हम लोग कॉइल से, अगर हम लोग मैग्नेट के चुंबक के N ध्रुव को, N ध्रुव मतलब N पोल को कुंडली से दूर लेकर जाते हैं, से क्या दूर लेकर जाते हैं, है ना। इसको अगर मैं दूर लेकर जा रहा हूँ यहाँ से, देखो अगर मैं इसके N पोल को दूर लेकर जाता हूँ तो धारा मापी में, यहाँ अपने पास बन रहा है धारा मापी। कौन से मापी में? धारा मापी में गैल्वेनोमीटर, धारा मापी में जो है विपरीत दिशा में विक्षेप होता है। विक्षेप होता है, विपरीत दिशा में विक्षेप करने का मतलब यहाँ पर देखो, इधर इसमें ऐसे विक्षेप हुआ है, यहाँ पर विक्षेप ऐसे हो जाता है। तो अपन 3 एक्सपेरिमेंट देख लिए हैं। अब देखो यहाँ पर ध्यान से, चौथा एक्सपेरिमेंट क्या बोलता है। चौथा एक्सपेरिमेंट हमारे पास क्या बोलता है? पहला एक्सपेरिमेंट हम लोग देखें कि अगर मैग्नेट के N पोल को लेकर जाते हैं तो डिफ्लेक्शन ऐसे होता है, रख देंगे उसमें रेस्ट में तो यहाँ पर नो डिफ्लेक्शन हो जाएगा, खींचेंगे तो में डिफ्लेक्शन होता है। अब अगर मान लिया जाए यही प्रयोग, यही प्रयोग हम लोग मैग्नेट के चुंबक के मैग्नेट के S ध्रुव के साथ करें तो, अगर S पोल के साथ किया जाए तो, अगर हम लोग क्या करते हैं यही एक्सपेरिमेंट मैग्नेट के S पोल के साथ किया जाए तो क्या होगा? तो भी किसमें? धारा मापी में क्या होगा जी? धारा मापी में क्या होता है? विक्षेप होता है, लेकिन विक्षेप की दिशा क्या होती है? दिशा बदल जाती है, दिशा जो है बदल जाती है। डायरेक्शन क्या होता है? चेंज होता है। विक्षेप की दिशा क्या हो जाएगी? बदल जाएगी। बहुत बढ़िया। जब विक्षेप की दिशा अपने पास क्या होता है? चेंज हो जाता है। तो यहाँ अपन क्या देखे हैं? यहाँ हम देखे हैं विक्षेप की दिशा चेंज होना मतलब क्या है? अगर मान लिया जाए N को लेकर जाने में इधर विक्षेप हो रहा है तो S को लेकर जाने में इधर विक्षेप होगा, बात खत्म। इसी को बोलते हैं विक्षेप की दिशा क्या हो जाए ना, बदल जाए। अब अगर मान लिया जाए हम लोग जो है मैग्नेट को, ये N हो गया, ये अपने पास S हो गया, ये अपने पास हो गया कॉइल। यदि हम चुंबक को कुंडली के पास
कुंडली मतलब होता है कॉइल। कॉइल के पास तेजी से गति कराते हैं। गति कराना मतलब क्या होता है, पास लेकर जाना या दूर लेकर जाना। दूर या पास करते हैं, है ना। क्या बोल रहा है, अगर मान लिया जाए हम लोग जो है मैग्नेट, क्या मैग्नेट को कुंडली के तेजी से गति कराए मतलब दूर या पास लेकर जाते हैं, तो विक्षेप क्या होता है, बढ़ जाता है। विक्षेप तो हमारे पास जो विक्षेप है, विक्षेप बढ़ जाता है। विक्षेप बढ़ जाना मतलब अगर मान लिया करंट 0.5 एम्पियर का था, वो 1 एम्पियर 2 एम्पियर का डिनोट करना चालू कर देता है, विक्षेप बढ़ जाता है। ठीक, अब अगर मान लिया जाए यही एक्सपेरिमेंट, अब अगर मान लिया जाए मैं मैग्नेट को स्थिर रख देता हूँ, N और S, अगर मैग्नेट को स्थिर रखकर किसको मूव कराया जाए, कुंडली को गति कराते हैं। कुंडली को क्या कराया जाता है, गति कराया जाता है। तो भी किसमें, धारा मापी में विक्षेप होगा। क्या होता है जी, विक्षेप होता है, डिफ्लेक्शन होता है। ठीक, ये हम लोग सब देख लिए हैं। ठीक, धारा में क्या होता है जी, विक्षेप होता है। तो और क्या देखेंगे इसमें, अब यहाँ पर देखते हैं कि यहाँ पर बोलता क्या है। तो जब कुंडली या जब चुंबक या कुंडली में क्या हो, अपेक्षित गति हो। मैं आप लोग को अपेक्षित गति क्या होता है ये आपको पहले क्लास में बता चुका हूँ। यदि मान लिया जाए हमारे पास चुंबक और कुंडली के मध्य क्या होता है, अपेक्षित गति होता है, तभी अपेक्षित गति होता है, तब धारा में क्या होता है, विक्षेप होता है। धारा मापे में क्या होगा, हमारे पास विक्षेप होगा, डिफ्लेक्शन होता है। जब चुंबक और कुंडली के मध्य क्या होता है, विक्षेप होता है, तभी इसमें क्या होगा, धारा मापे में विक्षेप होगा। ये मैं आप लोग को पहले बता चुका हूँ। अब इसका हम लोग देखते हैं व्याख्या, एक्सप्लेनेशन देखते हैं। व्याख्या कि ऐसा होता क्यों है, इसको देखेंगे हम लोग। व्याख्या, एक्सप्लेन। अब देखो ध्यान से, पहले तो आप लोग समझ जाओ कि अपने पास मैग्नेट होता क्या है। अपने पास जो मैग्नेट काम करता है, बार मैग्नेट N और S। N और S में हम लोग जानते हैं कि मैग्नेटिक फील्ड लाइन जो चुंबकीय क्षेत्र रेखा होता है, वो N से S क्यों जाता है बाहर में, और अंदर में जाता है कहाँ, अंदर में ऐसे। तो मैं ऐसे करना बना सकता हूँ इसको, ऐसे करके, या ऐसे, यहाँ ऐसे, यहाँ से, यहाँ से ऐसे। ठीक है, तो मैं आप लोग को चुंबकीय फ्लक्स पढ़ा चुका हूँ इसके लेक्चर नंबर 2 में, उसको देख लेंगे, ध्यान से देखेंगे उसको, ठीक है, तभी वो समझ आएगा। मैं जो बताऊँगा वो अभी समझ आएगा, अगर आप उसको देख के पढ़ के आएंगे तब। तो यहाँ देखो, ये हमारे पास हो गया N, ये अपने पास हो गया S। जाहिर सी बात है, यहाँ से ऐसे निकलने वाला हमारे पास क्या है, मैग्नेटिक फील्ड लाइन्स है, और ये हमारे पास क्या होता है, कॉइल। यहाँ अपने पास होता है क्या, तो जब हम लोग जो है N ध्रुव को, जब चुंबक के मैग्नेट के कौन से पोल को, N ध्रुव को किसके पास लेकर जाते हैं, कुंडली के पास लेकर जाते हैं।
के पास लेकर जाते हैं। भैया जब हम लोग जो है मैग्नेट के एन पोल कुंडली के पास लेकर जाएंगे तो देखो ध्यान से, ये भी तो जाएगा ना अंदर में, ये भी तो जाएगा ना। तो यहाँ पर देखो शुरुआत में इसके अंदर में कोई भी नहीं गया है, इसके अंदर में कोई भी चुंबकीय रेखा नहीं है, मतलब यहाँ पर फाइव मान क्या होगा, 0 होगा। और बाद में आएगा मतलब कुछ ना कुछ तो वैल्यू होगा इसका, तो चेंज हुआ है। शुरुआत में 0 था, बाद में बढ़ गया, तो चेंज तो हुआ ना। तो यहाँ पर क्या लिखेंगे हम लोग, जब हम लोग मैग्नेट के एन पोल को कुंडली के पास लेकर जाते हैं तो उससे बद्ध, कुंडली से बद्ध या बोल सकते हो लिंक बद्ध चुंबकीय फ्लक्स, कौन से फ्लक्स, चुंबकीय फ्लक्स में क्या होता है, चुंबकीय फ्लक्स में वृद्धि हो जाता है, इंक्रीज हो जाता है, इंक्रीज इन मैग्नेटिक फ्लक्स। चुंबकीय फ्लक्स में क्या होता है, जो वृद्धि हो जाता है, इंक्रीज हो जाता है। बढ़िया, चुंबकीय फ्लक्स में हमारे पास क्या होता है, वृद्धि हो जाता है। लेकिन जब इसको मैं दूर लेकर जाऊंगा, ये एन और ये एस, ये ऐसे बना हुआ है, यहाँ से निकलने वाला है। और अगर इसको अपन अंदर लेकर गए थे, अब अगर मैं इसको दूर लेकर जाऊंगा, जब इसको लोग दूर लेकर जाते हैं, जब इसको हम लोग कहाँ लेकर जाएंगे, दूर लेकर जाते हैं, तो चुंबकीय फ्लक्स के मान में कमी होते जाएगा। के मान में क्या होता है, कमी होते जाता है। चुंबकीय फ्लक्स के मान में हमारे पास क्या होता है जी, कमी होते जाएगा। देखो ध्यान से, परिवर्तन क्या होता है, देखो शुरुआत में 0 था, बाद में उसका वैल्यू बढ़ा। अब देखो बढ़ा था, अब कम होते जा रहा है, तो चुंबकीय फ्लक्स के मान में क्या होता जाएगा, यहाँ पर कम होते जाएगा। मैग्नेटिक फ्लक्स का मान क्या होता है, कम होते जाता है, फिर परिवर्तन होते जाता है। तो दोनों ही कंडीशन में, दोनों स्थितियों में, दोनों कंडीशन में किसके मान, फाई बी, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, चुंबकीय फ्लक्स। कौन से फ्लक्स, चुंबकीय फ्लक्स के मान में क्या होता है, डेल फाई बी, मतलब होता है क्या, चेंज हो जाता है, परिवर्तन हो जाता है। क्या होता है, परिवर्तन हो जाता है। ध्यान से देखेंगे भैया, दोनों स्थिति मतलब मैग्नेट को अंदर लेकर जाने या मैग्नेट को बाहर निकालने में किसके मान में, चुंबकीय फ्लक्स के मान में क्या होता है, परिवर्तन हो जाता है। डेल मतलब होता है परिवर्तन। और मैं आप लोग को बताया था, देखेंगे चुंबकीय फ्लक्स में क्या होगा, परिवर्तन। जहाँ चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन होता है, मतलब वहाँ पर जो होता है प्रेरित विद्युत वाहक बल, प्रेरित विद्युत वाहक बल, इंड्यूस्ड EMF उत्पन्न हो जाता है, प्रोड्यूस हो जाता है, यहाँ पर प्रेरित विद्युत वाहक बल क्या होता है, प्रोड्यूस हो जाता है, विद्युत वाहक बल उत्पन्न होता है। और जहाँ भी हमारे पास विद्युत वाहक बल उत्पन्न होगा, जहाँ हमारे पास क्या होता है, विद्युत वाहक बल उत्पन्न होता है, विद्युत वाहक बल उत्पन्न होगा, तो वहाँ पर प्रेरित धारा उत्पन्न होता है, उत्पन्न होता है इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक करंट, इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक करंट क्या होता है, प्रोड्यूस हो जाता है। इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक करंट क्या होता है, प्रोड्यूस हो जाता है। तो यहाँ पर देखेंगे, तो यहाँ हमको क्या पता चला, ध्यान देना, हमको ये पता चलता है कि हमारे पास जो प्रेरित धारा उत्पन्न होता है, जो मैं लिखता हूँ प्रेरित धारा, इंड्यूस्ड करंट, ये कहाँ से प्रोड्यूस होता है, ये कब आएगा, जब हमारे पास क्या हो, जब हमारे पास होता है क्या, प्रेरित विद्युत वाहक बल, प्रेरित विद्युत वाहक बल, प्रेरित विद्युत वाहक बल, इंड्यूस्ड EMF। और ये कब उत्पन्न होता है, जब हमारे पास फाई बी को मैं लिख सकता हूँ डेल फाई बी, जब चुंबकीय फ्लक्स में क्या हो,
फ्लक्स में क्या हो, परिवर्तन होता है। चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन होगा तब ये प्रोड्यूस होता है। तो अपन क्या लिखे हैं, इंड्यूस्ड करंट कब आता है, जब उसमें ईएमएफ इंड्यूस होता है। और ईएमएफ इंड्यूस कब होगा, विद्युत वाहक बल कब आता है, जब चुंबकीय फ्लक्स में क्या हो, परिवर्तन होता है तब। तो यहाँ हम लोग निष्कर्ष निकाल सकते हैं, कंक्लूजन, निष्कर्ष हम लोग क्या निकालेंगे, तो कंक्लूजन हम क्या निकालते हैं, हम क्या निकालेंगे कंक्लूजन, जब कुंडली से बद्ध लिंक मैग्नेटिक फ्लक्स, कुंडली से बद्ध चुंबकीय फ्लक्स में क्या हो जी, परिवर्तन हो, तो याद रखना फाई भी मतलब होता है मैग्नेटिक फ्लक्स, डेल फाई भी मतलब होता है क्या, परिवर्तन, चेंज होने पर ही किसमें, कुंडली में, कॉइल में क्या प्रोड्यूस होता है, विद्युत वाहक बल प्रेरित होता है। इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स क्या होता है, इंड्यूस्ड होता है, जिससे कुंडली में कॉइल में क्या, प्रेरित धारा उत्पन्न होता है। इलेक्ट्रिक करंट इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक करंट प्रोड्यूस होता है। इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक करंट क्या होता है, प्रोड्यूस होता है। तो एक बार हम लोग देख लेते हैं कि हम लोग पढ़े क्या है, रिकॉल कर लेते हैं। तो देखो ध्यान से, पहले हम लोग को देखना था विद्युत चुम्बकीय संबंधित फैराडे का नियम। फैराडे का नियम एक्सपेरिमेंट करने के लिए क्या करता है, ये लेता है क्या, एक कॉइल लेता है, और कॉइल के दोनों सिरे को बीच क्या लगाता है, धारामापी, जो मैग्नेट को बताता है। फिर अपने पास होता है क्या, एक बार मैग्नेट होता है, कौन सा मैग्नेट, बार मैग्नेट होता है, जो उसको दोनों बीच में एक्सपेरिमेंट कराते हैं। एक्सपेरिमेंट कैसे करता है, जब चुंबक के कौन से ध्रुव को, एन ध्रुव को हम लोग कहाँ लेकर जाते हैं, कॉइल के पास लेकर जाते हैं। तो इसमें क्या होता है, यहाँ पर होता है विक्षेप हो जाता है जी, यहाँ पर विक्षेप हो जाता है। जब इसको हम लोग स्थिर रख देंगे, स्टेबल रख देते हैं, यहाँ पर स्थिर रख देते हैं, तो यहाँ पर कोई भी विक्षेप होने वाला नहीं है। फिर और जब इसको हम लोग वापस लेकर जाते हैं, खींचते हैं, ऐसे वापस खींचा जाता है वापस, तो यहाँ पर क्या होता है, फिर से विक्षेप होता है। और अगर यही एक्सपेरिमेंट हम लोग क्या करते हैं, एन पोल के साथ करेंगे तो भी विक्षेप होगा, लेकिन दिशा क्या होती है, बदल जाती है। अब अगर मान लिया जाए कुंडली रेस्ट में हो, या कुंडली को हम लोग तेज़ी से गति कराते हैं, तो भी इसमें क्या होता है, विक्षेप बढ़ जाता है। अब अगर इसको लोग रेस्ट में रखेंगे और इसको हम लोग मोशन कराते हैं, कुंडली को मोशन कराते हैं, तो भी इसमें क्या होता है, विक्षेप हो जाता है। तो क्या होता है, अगर कुंडली और चुंबक के बीच क्या हो, आपेक्षिक गति हो, रिलेटिव मोशन हो, तब इसमें क्या होता है, विक्षेप होता है। व्याख्या हमारे पास क्या बोलता है, एक्सपेरिमेंट में व्याख्या क्या बोलता है, जब हम लोग जो है चुंबक के एन ध्रुव को कुंडली के पास लेकर जाते हैं, तो उसके फ्लक्स के मान में क्या होता है, चुंबकीय फ्लक्स के मान में इंक्रीज हो जाता है। और जब दूर लेकर जाते हैं तो चुंबकीय फ्लक्स के मान में क्या होता है, परिवर्तन हो जाता है, कमी हो जाता है। मतलब दोनों ही कंडीशन में क्या होगा, चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन होता है, जिससे प्रेरित विद्युत वाहक बल उत्पन्न होगा। और प्रेरित विद्युत वाहक बल हमारे पास क्या होता है, उत्पन्न होता है, तो प्रेरित विद्युत धारा उत्पन्न होता है। इसके अंदर कंक्लूजन क्या निकालते हैं कि कुंडली से बद्ध अगर चुंबकीय फ्लक्स में क्या होता है, परिवर्तन होता है, तो प्रेरित विद्युत वाहक बल उत्पन्न होगा है, और जिससे कुंडली में प्रेरित धारा क्या होता है, उत्पन्न होता है। बाकी इतना तक ही देखते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा होगा तो सब्सक्राइब कीजिए, और जहाँ तक समझ नहीं आएगा उसके आप लोग कमेंट करके पूछ सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।